हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू द डिजिटल पाठशाला केएमएल। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भालू भालू पोएम के बारे में, जो कि यूनिट 10 क्लास 5th इंग्लिश की पोएम है। नाउ कम टू दिस पोएम हियर। तो इस पोएम को आपको लिखा है आपका संध्या राव ने, इंग्लिश में ट्रांसलेट करा गया है, लेकिन एक्चुअल में ये जो पोएम है आपका, ये हिंदी की पोएम है, जिसको लिखा था कमला भासिन ने, और उसका नाम मालू भालू ही था आपका। तो इसमें पोएट ने क्या कहना चाहा है, आप वी हैव टू सी दैट थिंग। इस पोएम के अंदर हम डिस्कस करेंगे पोलर बेयर के बारे में। तो यहाँ जो भालू है आपका, वो किस रीजन का है? वो स्नोई रीजन का है, जहाँ बिल्कुल बर्फ़ है आपका। तो उसका नाम जो है वो है मालू। तो जिस वजह से इसको नाम पड़ा है मालू भालू। तो इस पहले स्टेंजा के अंदर पोएट क्या कहना चाहता है? वी हैव टू सी दैट हाई अप इन एन आईसी लेयर लिव्ड अ लिटिल पोलर बेयर, स्नो वाइट स्नो ब्राइट वॉज हर मेन, मालू भालू वॉज हर नेम। तो हाई अप कहते हैं जो ऊंचाई पे आपका क्या है, एक आइसी लेयर। आइसी लेयर कहते हैं कि जो बर्फ़ से कोई जगह जो बिल्कुल कवर है। तो पोलर रीजन के अंदर ही जो है पोलर बेयर जो है, जो भालू होते हैं, जो बर्फीले भालू होते हैं, जो वाइट कलर के होते हैं, वो वहाँ पर आपका रहते हैं आपका। तो वहाँ जो आपका ऊंचाई पे जो बर्फ़ का पूरा जो जगह है, जो हैबिटेट है उनका, वहाँ पे एक छोटा सा लिटिल एक पोलर बेयर रहता है आपका। और वो कैसा है? वो स्नो वाइट है, उसका जो कलर है आपका, वो कैसा, स्नो की तरह, बर्फ़ की तरह बिल्कुल क्या सफ़ेद है, वाइट है। और जो उसके मेन यहाँ पे कह रहे हैं कि जो गर्दन के ऊपर जो बाल होते हैं आपके, वो कैसे हैं? वो भी स्नो ब्राइट हैं, क्योंकि आपका उसका जो कलर है वो वाइट है। तो उसके जो गर्दन के जो बाल हैं आपके, वो भी क्या हो रहे हैं? बहुत ही ज़्यादा शाइनी हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लियर हैं, स्नो की तरह बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं आपका। और उसका जो नाम है पोलर बियर का, वो नाम है मालू भालू। तो ये एक आपका फीमेल जेंडर है आपका, यहाँ पे हर नेम यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम समझ सकते हैं इस चीज़ से। वेरी सुन अवर मालू भालू लर्न द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू, फिश टू कैच बिगन स्मॉल, मालू वॉज अ क्लेवर गर्ल। तो कुछ ही टाइम में क्या होता है आपका कि मालू भालू जो क्या है आपका, वो बहुत सारी चीज़ें क्या लर्न करता है, मीन्स सीखता है किससे? हर पेरेंट्स न्यू। सो न्यू मीन्स जानना। तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, जो माता पिता होते हैं, वो भी बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस करी अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें। तो वही चीज़ें वो क्या हैं, जो छोटा बच्चा होता है, जिसको कुछ पता नहीं होता कि कैसे खाते हैं या कैसे चीज़ों को करा जाता है, कोई एक्टिविटी करी जाती है, तो वो सारी चीज़ें हम सीखते हैं। उसी तरीके से जो जानवर होते हैं, तो वो भी क्या है, जो अपने पेरेंट्स होते हैं, उनसे वो चीज़ें सीखते हैं। तो क्या क्या चीज़ें सीखते हैं, तो वो हम सब देखेंगे इसके अंदर। तो फिश टू कैच बिगन स्मॉल, तो कैसे पोलर रीजन के अंदर जो है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो है नहीं वहाँ पे खाने के लिए, तो एक्चुअल में हम जानते हैं कि वहाँ पे फ़िश सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है खाने का। तो यहाँ पे जो फ़िश है वो कैसे पकड़ना है, वो कौन सिखा रहा है? उसके जो पेरेंट्स, मालू भालू, जो आपका जो भालू है, उसको उसके माता पिता, जो उसकी जो माँ है, वो सिखाती है यहाँ पे। तो छोटी हो बड़ी हो, किसको कैसे पकड़ना है, वो सारे टैक्टिक्स, वो सारी टेक्निक्स जो हैं, वो अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। मालू वॉज अ क्लेवर गर्ल, तो यहाँ पे जो वो है वो कैसा है? वो इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा कनिंग है। जो मालू भालू है वो कैसा है? बहुत ज़्यादा कनिंग है, तेज़ है आपका, इंटेलिजेंट है। तो वो गर्ल है क्योंकि फीमेल है यहाँ पे। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा। मालू said to her mother one day, "Ma, I am going far out to play. I want to see the things that lie." तो मालू कहता है, सैड मीन्स कहना, तो माँ से कहता है एक दिन, वन डे, माँ आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले। तो फार आउट मीन्स दूर। तो मैं जा रहा हूँ दूर खेलने, आपका प्ले करने। आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स दैट लाई, तो मैं देखना चाहता हूँ, वॉन्ट मीन्स देख, चाहना। तो मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, जो मैं वहाँ जाऊँगा तो वहाँ देखूँगा। तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें मुझे वहाँ नई देखने को मिलें। नाउ कम टू द नेक्स्ट। देयर बियॉन्ड द big blue sky, a little patience, child, said Mum, in the summer when next it comes. Summer, patience, what a test. Malu simply could not rest. तो जो बड़ा सा आपका नीला आसमान है आपका, तो उसके आगे क्या है आपका, मीन्स के बियॉन्ड कहते हैं उसके बाद क्या चीज़ें हैं। क्योंकि जिस जगह पे हम रह रहे हैं आपका, तो हमें उस चीज़ के बारे में ही पता है, लेकिन उससे बाहर की भी दुनिया होती है, तो वो देखना चाहता है आपका। तो माँ जो है, मम जो है उसकी, मालू बालू को क्या कहती है? थोड़ा सा, हाँ, क्या रखो? धैर्य रखो, पेशेंस रखो, थोड़ा सा सब्र रखो,
छोटे बच्चे से कहती है वो, क्योंकि वो छोटा होता है मालू भालू। इन द समर व्हेन नेक्स्ट इट कम्स, जो समर आएंगी आपका अगली, तो उसमें तुम जाना वहाँ पर। समर, तो उसको ये लगता है कि ये तो बहुत लंबा टाइम है आपका, जो मेरी माँ मुझसे कह रही है कि अगले गर्मियों में जाना, समर में जाना। तो उसके लिए क्या है, सब्र भी करूँ, ये भी बहुत बड़ा जो है चैलेंज है मेरे लिए। और इतना लंबा गैप जो है वो मैं कैसे, ठीक है, सह पाऊँगा आपका। तो एक तरीके का ये मेरा क्या हो रहा है, एग्जामिनेशन हो रहा है, मेरा पेशेंस का टेस्ट है। तो ये क्या चीज़ है, ये सही नहीं है। तो मालू इतने टाइम नहीं रुक सकता, रेस्ट नहीं कर सकता है आपका, कि इतने सीज़न के लिए मैं वहाँ रुकूँ आपका। नाउ नेक्स्ट, first things first, Malu's mum clasped Malu tight within her arms. Then she said, her voice was firm, now my dear you will have to swim. तो पहले जो चीज़ कही जा रही है पहले उसको ठीक है समझो। तो मालू की जो मम है वो कहती है मालू से, क्लैप्स कहते हैं कि किसी को बिल्कुल आपके ना जकड़ लेना, अपने दोनों आर्म्स में बांध के आपका गले लगा लेना, इसी तरीके से प्यार से। तो उसी तरीके से जो उसकी जो माँ है मालू की, वो क्या करती है, अपने आर्म्स में अपने जो बाएँ होती हैं उसके अंदर क्या है, उसको समेट लेती है प्यार से। देन उसके बाद कहती है, वॉइस जो होती है उसकी जो आवाज़ होती है माँ की, वो कैसी होती है, फर्म होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। वो एक तरीके से स्ट्रिक्टली ये समझा रही है, कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, सजेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि जो मैं कह रही हूँ उस चीज़ को समझो। और अब तुम्हें क्या करना होगा, नाउ मीन्स अब तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें स्विम करना होगा, तुम्हें तैरना सीखना होगा आपका। क्योंकि जैसे जैसे बड़े होते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस हम फेस करते हैं लाइफ के अंदर। तो वो चैलेंजेस को हम कैसे रोक पाएंगे या उनका सामना कैसे कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें बहुत सारे तैयारियां करनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती हैं। इसी तरीके से जो पोलर रीजन के अंदर, क्योंकि फ़िश एक ऐसा सोर्स है, और वहाँ पे स्विम करना, क्योंकि वहाँ और कुछ तो है नहीं, वहाँ कोई प्लांट्स या इतना ज़्यादा वेजिटेशन होता नहीं है। तो वहीं एक यही चीज़ है जो हम कर सकते हैं। बट माँ सेड मालू, व्हाट डू आई नो, हाउ विल आई हैव नेवर स्वम बिफोर। तो बड़े ही एक तरीके क्वेश्चन यहाँ पे करा जा रहा है आपका। मालू कहता है, लेकिन माँ, हाँ, कि मैं क्या जानता हूँ, मैं तो पता भी नहीं है कि कैसे क्या करते हैं आपका। हाउ विल आई, मैं कैसे कर पाऊँगा, आप मुझसे कह रही हो कि तुम्हें तैरना सीखना होगा। आई हैव नेवर स्वम बिफोर, मैंने नेवर मीन्स कभी, मैंने कभी भी, स्वम स्विम की फॉर्म है आपका सेकंड फॉर्म, तो मैंने कभी भी इससे पहले कभी सीखा नहीं है आपका, ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम है आपका। तो मुझसे नहीं हो पाएगा आपका, तो आप मुझसे ये चीज़ कह रही हो। डोंट वरी डियर सेड मालूस मदर, लेकिन माँ जो है मालू की, वो क्या कहती है, वरी करने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, डोंट वरी मेरे प्यारे डियर। तो अब देखते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है तो जब घबराते हैं या उन्हें डर लगता है किसी काम को करने से, तो हम उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करने की कोशिश करते हैं, ताकि उसके अंदर क्या हो, एक करेज डेवलप हो, और वो चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा क्या है, बोल्डली कर पाएँ। डू एज आई डू, दैट्स ऑल शी एडवाइज्ड हर। तो माँ जो कहती है माँ लोग की, वो क्या कहती है कि जैसा मैं कर रही हूँ आई डू, तो उसी तरीके से तुम भी करो, हैं, डू एज आई डू, दैट्स ऑल, सिर्फ यही मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। शी एडवाइस, एडवाइस कहते हैं सलाह करना या उसको मशवरा देना। तो वो प्यार से उसको कहती है कि जैसा मैं कहूँ ऐसे ऐसे करते जाना, और ऐसे ही तुम सीखते चले जाओगे। देन नेक्स्ट, brave mother's brave young daughter. Doubt and fear she left behind her. Malu swam with all her might. It did not matter wrong or right. सो ब्रेव कहते हैं बहादुर को, करेजियस को। तो बहादुर माँ के बहादुर बेटी है, क्योंकि वो यंग है, क्योंकि एक चाइल्ड है आपका, अभी जितना ज़्यादा उसने सीखा नहीं है, तो उसकी जो है लिटिल आपका पोलर बेयर है वो। तो क्योंकि वो फीमेल है, तो इसलिए उसे कह रहा है कि बहादुर माँ की बहादुर बेटी, जवान बेटी, तुम्हारे जो डाउट हैं, जो शक हैं, तुम्हारी जो शंका हैं, जो तुम्हारा खौफ है, डर है, फियर है, वो क्या हो जाएगा, सब भाग जाएगा। शी लेफ्ट बिहाइंड हर, दैट मीन्स पीछे छूट जाएगा, लेफ्ट, तुम सब चीज़ छोड़ जाओगी, तुम्हें कुछ भी डर नहीं लगेगा, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा जब तुम स्विम करोगी। तो मालू स्विम विद ऑल हर माइट, तो मालू फिर क्या करता है, वो तैरना स्टार्ट कर देता है। ऑल हर माइट, जितनी भी उसके अंदर जो एनर्जी होती है, जो ताकत होती है, माइट मीन्स एनर्जी, ताकत जो है उसके अंदर, तो स्ट्रेंथ जितनी भी होती है वो उसको यूज़ करती है, और बोल्डली वो तैरती है। तो माँ ये भी कह देती है कि कोई परेशानी होने होने की ज़रूरत नहीं है, कोई मैटर नहीं करता आपका कि तुम गलत कर सी तैर रहे हो या सही
तैर रहे हो। पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, थोड़ा हम बैलेंस बनाते हैं, आपका स्टार्टिंग में परफेक्शन नहीं आता है तो कोई बात नहीं, गलत सलत जैसे भी हो आप करो। तो हम जैसे किसी भी बच्चे को हम कोई चीज़ सिखाते हैं तो गलतियाँ भी होती हैं उसके अंदर, एक साथ तो कोई परफेक्ट नहीं होता है। तो हम उनको क्या करते रहें, सपोर्ट करते रहें ताकि वो चीज़ें आसानी से सीख पाएँ, उनको डर ना लगे। बट स्विमिंग केम सो नेचुरली हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी। Fearless was Malu, this she knew, not just brave but special too। लेकिन जो स्विमिंग होती है, जो तैरना होता है आपका, वो नेचुरली क्या है, उसको आ गया था, क्योंकि हम जानते हैं जो अडेप्टेशन होती है जिस जगह हम रहते हैं तो उस तरह का एडजस्टमेंट हमें करना पड़ता है, क्योंकि अगर हमें सर्वाइव करना है तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा। जैसे डार्विन की थ्योरी है एवोल्यूशन की, तो उसकी माँ जो है वो जानती थी मालू की कि और कुछ शीशा भी यही देख सकते हैं आप आसानी से। तो अब उसका जो डर था, जो फियरलेस, वह बिल्कुल बेखौफ हो गया आपका मालू जो है, क्योंकि उसको तैरना आ गया आपका। वो जानती थी कि वो तैर लेगा। तो वो क्या है, ब्रेवी नहीं, वो बहादुरी नहीं, वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्पेशल भी है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट भी है, स्मार्ट भी है, ब्यूटीफुल भी है और करेजियस भी है आपका। तो ये सारी क्वालिटीज़ उस मालू भालू के अंदर होती हैं आपका। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं मालू भालू के अंदर। सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय।